नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन। दोस्तों, आप सभी का मिस्टिकल रीडिंग 999 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और ये भी एक कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है और ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी। इसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं और उससे पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है घर परिवार के अराउंड, वो इसी वक्त अपने ओरिजिन पे सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू द सेंटर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू द सेंटर। एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपका जीवन धन, मान सम्मान, सुख समृद्धि हर चीज़ से भरा रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो और आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए। क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। लेट्स सी। सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज 9 ऑफ वैंड्स। ऑलराइट। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज द चैरियट and the fourth card of the day is Ace of Wands. All right, चलिए थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ इसको पहले। आई होप इट्स क्लियर नाउ। परफेक्ट। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का सबसे पहला कार्ड यहाँ पे जो आया है, दिस इज 3 ऑफ वॉन्ड्स। दोस्तों, इस कार्ड में एक व्यक्ति दूर तक बहती नदी को देख रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस इमेज में। ये इंतज़ार का कार्ड है दोस्तों, प्लानिंग का कार्ड है। आपके शत्रु अभी दूर खड़े होकर आपको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके जीवन में क्या चल रहा है इसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। और ये लोग ओपनली कुछ भी नहीं कर रहे हैं इस समय, ताकि नोटिस ना कोई कर सके, लेकिन चुपचाप आपकी प्रोग्रेस को ये लोग ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। और उन लोगों की जो एनर्जी है, मुझे ये साफ दिख रही है कि उन्होंने सोचा था कि आप यही रुक जाएंगे। उन्हें लगा था कि जो भी बाधाएं इन्होंने डालने की कोशिश की हैं, उन सारी बाधाओं की वजह से आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इन्हें यही लग रहा था। और यही सोच कर ये आराम से चैन से बैठे थे कि अब तो इनके लाइफ में कुछ भी आगे होना नहीं है और अब तो यही कहानी ख़त्म है इनकी। और उन्होंने इमेजिन किया था कि आपकी जो ग्रोथ है वो बस यही तक की थी, अब इससे आगे आप ग्रो नहीं कर पाओगे अपने लाइफ में। लेकिन अब उन्हें दूर से बिल्कुल साफ दिख रहा है कि आपका जो रास्ता है वो काफ़ी लंबा है और आपकी जर्नी अभी सिर्फ शुरू हुई है। और इनके लाख चाहने के बावजूद भी आप रुके नहीं, आप आगे बढ़ रहे हैं। और ये कार्ड यही दिखा रहा है कि आपके ये जो भी विरोधी हैं, इनके अंदर इस समय एंजाइटी बहुत बुरे तरीके से घर कर चुकी है। इनके अंदर एंजाइटी, इन्हें मतलब चैन से नींद नहीं आती है, एंजाइटी के शिकार हो चुके हैं। और ये यही सोच रहे हैं कि अगर ये इतना आगे सोच सकता है या सोच सकती हैं, तो कल कहाँ पहुँचेंगे आप। तो ये अब अनुमान लगा रहे हैं कि जब इनके इतने इतना सारा विवाद क्रिएट करने के बाद भी, इतना कॉन्फ्लिक्ट और दुनिया भर की चीज़ें करने के बाद भी ये आपको रोक नहीं पाए अभी के इस लेवल पे, इस स्थिति पे, तो आगे चल के आप कहाँ पहुँच जाएंगे। क्योंकि इनका ओवरऑल सिर्फ एक ही मकसद है कि ये जीवन में चाहते हैं कि आप ग्रो ना कर पाएँ। आपकी ग्रोथ से इन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। बात करते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स की दोस्तों।
देखिए दोस्तों, ये कार्ड स्ट्रगल के बाद की जो स्ट्रेंथ है ना, उसको दिखाता है ये। देखिए, आप थके हुए हो सकते हैं क्योंकि काफ़ी समय से आप चीज़ें संभालते आ रहे हैं। ज़िम्मेदारियाँ आपके ऊपर बहुत सारी मुझे दिख रही हैं कहीं न कहीं। ज़िम्मेदारियों के बोझ तले आपने मतलब बहुत कुछ लोगों की बातें भी सुनी होंगी। कभी-कभी आपने रिएक्ट भी नहीं किया जस्ट बिकॉज़ समय अच्छा नहीं था और आपको पता था कि इस वक़्त आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अपने काम पे फ़ोकस करना है। तो यहाँ दिख रहा है कि आप थके हुए हो सकते हैं। आपको लगा होगा कि हर तरफ से अटैक हो रहा है आपके ऊपर, लेकिन फिर भी आप खड़े रहे, चाहे कोई आपका साथ दे रहा है या नहीं दे रहा है। और आपके विरोधी यही सोच रहे थे कि इतना प्रेशर पड़ने के बाद, इतनी ज़िम्मेदारियाँ जब एक साथ आपके ऊपर आ जाएँगी, तो आप इसे सँभाल नहीं पाएँगे, आप टूट जाएँगे इमोशनली। और ये लोग बार-बार कोशिश कर रहे थे कि आपकी जो एनर्जी है वो ड्रेन हो जाए। कभी कोई विवाद खड़ा कर देना, कभी कोई बहसबाजी करना, कभी कहीं कुछ आपके खिलाफ इधर-उधर की बातें करना। मतलब इनका जो पर्पस था बस यही था कि सुबह उठते ही यही सोचना कि कैसे आपका जीवन, कैसे ये और भी अस्त-व्यस्त कर सकें। यही इनका जैसे मोटिव रहता है, इतने ऑब्सेस्ड हैं ये। लेकिन दोस्तों, जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ तो मुझे ये साफ इशारा मिल रहा है, इन लोगों की जो एनर्जी है यहाँ साफ दिख रही है कि इन लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन जो है वो अब बढ़ता हुआ जा रहा है। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं आपके विरोधी इस समय, क्योंकि ये लाख मना रहे हैं कि चीज़ें ख़राब हों आपकी लाइफ में, तो वो नहीं, ये वैसा हो नहीं रहा है। इसीलिए कहीं न कहीं ये और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट इस समय हो रखे हैं। आपस में बहुत ज़्यादा कलेश, झगड़े इनके मुझे नज़र आ रहे हैं, चाहे इनके मित्र हों, चाहे सगे-संबंधी हों। और इन सब चीज़ों का कारण आप ही हैं। मतलब आप ही के फ्रस्ट्रेशन में आके ये दूसरों से लड़ रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। दोस्तों, ये लोग हैरान भी हैं कि इतना सब आपके जीवन में जो भी इन्होंने प्रॉब्लम्स पैदा की, इन लोगों ने किया, वो सब कुछ होने के बाद भी आप सरवाइव कैसे कर गए? ये सबसे बड़ा सवाल इनके मन में है। और इन्हें ये मतलब विश्वास नहीं हो रहा कि कैसे आपने सरवाइव कर लिया ये सब कुछ। और आप आज भी शांत हैं, इनको जवाब नहीं दे रहे हैं और बिल्कुल चुप हैं। तो ये चीज़ इन्हें और भी ज़्यादा कंफ्यूज कर रही है और अंदर ही अंदर जो बेचैनी है उसको बढ़ा रही है। दोस्तों, ये कार्ड एक हिडन ट्रुथ को भी दिखाता है। ये दिखाता है कि आपके विरोधी खुद इनसिक्योर हैं इस समय। ये लोग बाहर से स्ट्रांग दिखावा कर रहे हैं कि ये जैसे कितने मजबूत हैं, पर अंदर ही अंदर ये जैसे खोखले हो चुके हैं पूरे तरीके से। और यहाँ कुछ पैसों को भी समस्या दिख रही है इनके जीवन में। पैसों से रिलेटेड कुछ तो इशू इनके लाइफ में हुआ है। भले ही ये इसे बाहर ना शेयर करें, ऑब्वियस सी बात है, जो भी प्रॉब्लम होगी ये अंदर ही रखेंगे, उसे बाहर क्यों ही शेयर करेंगे। लेकिन इस कार्ड को जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे ये साफ दिख रहा है कि जो भी आपका विरोधी है, इस समय उनकी पोजीशन अच्छी तो नहीं दिख रही है। और सिर्फ दिखावा केवल ये बाहर से कर रहे हैं कि जैसे सब कुछ स्टेबल है इनके लाइफ में, लेकिन ऐसा है नहीं। और उन्हें यही लग रहा है कि आपने कुछ मतलब आपने जैसे कुछ कर दिया है, तो मतलब इनको कोई ब्लेम करने वाला मिल नहीं रहा है। तो ये आपके ऊपर ब्लेम डालने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब इनके जीवन में जो भी इनके साथ बुरा हो रहा है या जो भी समस्या इस समय बनी हुई है, उसका ज़िम्मेदार ये आपको मनी मन ठहरा रहे हैं। और अपनों के बीच में भी ये यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ जो भी कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं। और इन्हें फ़ील हो रहा है कि आप पहले जैसे सीधे साधे, जिसको बड़े आसानी से बेवकूफ़ ये बना ले जाते थे, अब वो खेल काम नहीं कर रहा है इनका। और यही बात उन्हें सबसे ज़्यादा बेचैन कर रही है कि पहले तो हम इन्हें मैनिपुलेट कर लेते थे अपनी बातों में, अब तो इनके साथ मैनिपुलेशन का खेल भी नहीं, मतलब ये खेला जा रहा है इनसे। तो इसीलिए और भी ज़्यादा ये इस समय फ्रस्ट्रेटेड है। बात करते हैं द चैरियट की दोस्तों, ये जो तीसरा कार्ड आया है। अब यहाँ पे एनर्जी पूरी तरह बदल जाती है दोस्तों, क्योंकि ये विक्ट्री का कार्ड है, ये कंट्रोल का कार्ड है और डायरेक्शन का भी कार्ड है। देखिए, आपके विरोधी अब कहीं ना कहीं पैनिक मोड में आ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने आपको रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन आप और तेज़ी से आगे बढ़ने लगे हैं। ये जो कार्ड है ये साफ दिखा रहा है कि अब कहीं ना कहीं जो पलटवार है वो डायरेक्ट होगा, लेकिन आपके हाथों से नहीं, सिचुएशन खुद बदलेगी। और इन्हें इस समय जलन भी है, जलन किसी उपलब्धि को लेकर है। या तो आपके घर परिवार में अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, कहीं कॉलेज में एडमिशन हुआ है, स्कूल में हुआ है, या कहीं जॉब लगी है, तो उसकी खबर सुनने की वजह से इन्हें प्रॉब्लम हो रही है। या अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हो, उसमें आपको कुछ अच्छा
ओहदा मिला है या फिर आप प्रमोट हुए हैं या बिज़नेस आपका एक्सपैंड हुआ है या बहुत अच्छा चल रहा है, तो किसी न किसी उपलब्धि को देखकर, कुछ अच्छा देखकर आपके जीवन में इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इस समय हो रही है। एक तो आपने इनको शायद कट ऑफ कर रखा है, इन्हें इग्नोर कर रखा है। ये इनके अंदर सबसे बड़ा जलन का कारण ये पैदा कर रहा है। और स्पेशली मैं यहाँ ये भी देख रहा हूँ कि जो लोग आपको दबाने की कोशिश कर रहे थे इनके बहकावे में आके, वो खुद इस समय अपनी पर्सनल लाइफ में ऐसे ऐसे शायद उनकी प्रॉब्लम्स पैदा हो गई हैं, ऐसे ऐसे सर्कमस्टेंसेस पैदा हो गए हैं कि वो उसमें खुद फंस गए हैं। और जो इनका साथ दे रहे थे, जो इनके चढ़ावे में आकर जिन्होंने आपसे रिश्ता ख़राब किया या आपसे दुश्मनी निकालने की कोशिश की गई, उन लोगों के जीवन में अब जब प्रॉब्लम आ रही है तो वो लोग अब इन विरोधियों का साथ छोड़ रहे हैं, जो आपके विरोधी हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका श्राप इन सबको लग चुका है। और आपके बारे में जब मैं देख रहा हूँ तो आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं स्टेडी पेस पर आगे बढ़ रहे हैं, शांत होकर, फोकस्ड होकर, एक क्लियर माइंड के साथ आप अपना काम कर रहे हैं। कभी कभी आप अपने आप को ये फील भी करते होंगे कि जैसे कोई रिज़ल्ट नहीं अच्छा आ रहा है सामने, या आप अपना पूरा एफर्ट डाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मन मुताबिक वैसा रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। ऐसा कई बार होपलेस हो का सिचुएशन हुआ होगा आपके सामने, जब आप अपने अंदर आपने होपलेस फील किया होगा। लेकिन दोस्तों, इस कार्ड की एनर्जी मुझे साफ दिखा रही है, चाहे लाख नेगेटिविटी हावी होने की कोशिश करे आपके ऊपर, फिर भी आपको पता है कि कैसे अपने आप को संभालना है, कैसे उम्मीद को, जो उम्मीद का दामन है उसे नहीं छोड़ना है। और आप आगे इसी फोकस के साथ जो आगे बढ़ रहे हैं ना, इसी क्लैरिटी के साथ जो आप आगे बढ़ रहे हैं, ये और आपके शत्रुओं के अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसी आग को भड़का रहा है जो उनसे बुझाए नहीं बुझ रही, उसी जलन में वो जल रहे हैं। देखिए, आपके विरोधियों को अब कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि उन्होंने गलत व्यक्ति को चैलेंज कर दिया है, और आप इमोशनल होकर रिएक्शन नहीं दे रहे हैं इस वक्त, जो कि एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। और आप साइलेंट होकर एक्शन ले रहे हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए और प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। और दोस्तों, यही साइलेंस, कभी कभी कहते हैं ना, सबसे खतरनाक जवाब होता है, बिना जवाब दिए ही। दोस्तों, बात करते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स की, जो कि फोर्थ कार्ड आया है। ये एक नया आगाज़, उस चीज़ को इशारा दे रहा है, एक नई ऊर्जा, नई शुरुआत। ये कार्ड साफ कहता है कि डिवाइन स्पार्क आपके साथ है। और आपके जो शत्रु हैं वो अब कहीं ना कहीं पछता रहे हैं, क्योंकि जिस एनर्जी को उन्होंने दबाने की कोशिश की, वही एनर्जी अब कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई होकर लौट रही है वापस। दोस्तों, ये खौफनाक पलटवार रिवेंज नहीं है, ये कर्मा का बैलेंस है। किसी की सच्ची आह जब दिल से निकलती है ना दोस्तों, तो वो हवा में ऐसे ही नहीं होता कि वो कहीं भी मतलब विलुप्त हो गई, वो घूम कर वहीं पहुंचती है जहां से दर्द शुरू हुआ था। तो देखिए, आपके शत्रु अब कहीं ना कहीं स्लीपलेस नाइट्स महसूस कर रहे हैं, चैन से इनको नींद नहीं आती है, एक डर सताता रहता है कि इनके कर्मों की सज़ा इनको किसी न किसी रूप में मिल रही है। इसीलिए अब इनको लग रहा है जो कुछ भी जीवन में इनके गड़बड़ हो रहा है, कुछ भी अगेंस्ट हो रहा है, तो इन्हें लग रहा है कि भाई ये इनके कर्मों का हिसाब किताब इनको मिल रहा है। फियर है, अचानक प्रॉब्लम्स लाइफ में इनकी साफ दिख रही है। और रही बात आपकी, आपके हाथ में नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, और भी क्रिएटिव तरीके से आप अपने काम को करेंगे। आपकी जो ख्याति है, जो आपके मतलब लोग रिकग्नाइज़ करेंगे आपकी पर्सनालिटी को। ओवरऑल आप जिस तरीके से अपने आप को कैरी करते हैं, लोग एडमायर भी करते हैं आपको। यही सब देखकर प्रॉब्लम होती है आपके जलने वालों को। देखिए, ये कार्ड साफ दिखाता है कि अब आप पीछे नहीं देखेंगे, अब आप लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे। और जिन्होंने मजबूर करने की कोशिश की, आपको झुकाने का प्रयास किया, वो अपने जीवन में खुद ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं, और अभी आगे चल के और भी वर्स्ट फेस उनके लाइफ का मुझे दिख रहा है जो आने वाला है। तो जो दूसरों को चले थे झुकाने, आज वो खुद झुकने पर मजबूर हो चुके हैं। देखिए, मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे लोगों से ईश्वर आपको जल्द से जल्द मुक्ति दिलाएं, ऐसी नेगेटिविटी कभी भी आप या आपके परिवार के इर्द गिर्द ना भटक पाए, छू भी ना सके। मैं यही प्रे करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। आइए अब हम कुछ यहाँ पे नेम इनिशियल्स देख लेते हैं, सो दैट यू कैन हैव एन आइडिया। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, नेम इनिशियल्स शेयर करें इन लोगों के। सो वी हैव टी बी, देन वी हैव पी,
RJDXKY। तो दोस्तों ये है नई इनिशियल्स आपके सामने। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा क्या ये नए इनिशियल्स मैच हो रहे हैं या नहीं, और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। और दोस्तों आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए और सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने जो भी कंट्रीब्यूशन यूपीआई या फिर सुपर थैंक्स के थ्रू इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी को वापस मिले, मैं यही प्रे करता हूँ। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली। जय भोलेनाथ। जय माँ कामाख्या देवी की जय।